दुनिया के सबसे धनी मंदिरों में से एक आंध्र प्रदेश में मौजूद तिरुपति मंदिर। आरोप है कि यहाँ प्रसाद के तौर पर इस्तेमाल किए जाने वाले लड्डू में बाथरूम साफ करने वाले केमिकल मिले हुए थे। यह आरोप लगाया है मुख्यमंत्री चंद्रबाबू नायडू ने। वहीं राज्य के पूर्व सीएम जगन मोहन रेड्डी ने इन आरोपों को पूरी तरह झूठ बताया है। जांच रिपोर्ट के अलग अलग दावों के बीच में यह मामला अब आस्था और राजनीति के केंद्र में आ गया है। सीएम चंद्रबाबू नायडू का आरोप है कि पिछली वाईएसआर कांग्रेस पार्टी सरकार के दौरान मंदिर को जो भी घी सप्लाई किया गया उसमें मिलावट की गई थी। 6 फरवरी को करनूल जिले के कलुगोटला गांव में मी भूमि मी हक्कू कार्यक्रम में बोलते हुए नायडू ने कहा कि एसआईटी की रिपोर्ट में साफ तौर पर बताया गया है कि टीटीडी यानी कि तिरुमाला तिरुपति देवस्थानम को घी सप्लाई करने वाले सप्लायर ने कई तरह के केमिकल खरीदे थे, जिनमें वह केमिकल भी शामिल है जो आम तौर पर बाथरूम साफ करने के लिए इस्तेमाल होता है और इन्हीं के साथ और इन्हें घी में मिलावट के तौर पर इस्तेमाल किया गया है। ये आरोप था चंद्रबाबू नायडू का। चंद्रबाबू नायडू ने यह भी आरोप लगाया कि वाईएसआरसीपी के नेता ये कहकर लोगों को गुमराह करने की कोशिश कर रहे हैं कि तिरुपति लड्डू बनाने में इस्तेमाल किए गए घी में किसी तरह की जानवरों की चर्बी नहीं थी, जबकि नेशनल डेयरी डेवलपमेंट बोर्ड यानी कि एनडीडीबी की रिपोर्ट में घी में जानवरों की चर्बी होने की बात कही गई थी। उनका दावा है कि एसआईटी की हालिया रिपोर्ट में भी घी में अलग अलग केमिकल मिलाए जाने का जिक्र है। हिंदुस्तान टाइम्स की रिपोर्ट के मुताबिक नायडू ने कहा कि वाईएसआरसीपी के सांसद और टीटीडी के पूर्व चेयरमैन वाईवी सुब्बा रेड्डी ने भी माना है कि तिरुपति लड्डू बनाने में इस्तेमाल हुआ घी मिलावटी हो सकता है। हालांकि उन्होंने उसमें जानवरों की चर्बी होने से इनकार किया है। उन्होंने यह भी दावा किया कि पिछली वाईएसआरसीपी सरकार के दौरान श्री शैलम मंदिर में प्रसाद बनाने के लिए भी मिलावटी घी सप्लाई किया गया था। उनके मुताबिक उस समय राज्य के कई बड़े मंदिरों में भी मिलावटी घी पहुंचाया गया था। राज्य की गृह मंत्री वंगलापुडी अनीता ने भी विपक्ष पर निशाना साधते हुए कहा कि सीएफटीआरआई, एनडीडीबी, एनटीसीएसआई और एसआईटी यानी कि 4 अलग अलग रिपोर्टों में भी घी में मिलावट की पुष्टि हुई है। उन्होंने आरोप लगाया कि लाब्सा यानी कि LABSA लीनियर अल्काइल बेंजीन सल्फोनिक एसिड नाम का केमिकल जो टॉयलेट क्लीनर में इस्तेमाल होता है उसे मिलाया गया है। उनके मुताबिक ये एक गंभीर धार्मिक अपमान है। वहीं दूसरी तरफ वाईएसआरसीपी के प्रमुख और पूर्व मुख्यमंत्री वाईएस जगन मोहन रेड्डी ने इन आरोपों को गलत बताया। उन्होंने कहा कि सीबीआई और एसआईटी की चार्जशीट में साफ लिखा है कि तिरुपति लड्डू के घी में जानवरों की चर्बी नहीं पाई गई थी। जगन मोहन का कहना है कि 2 सेंट्रल लैब की रिपोर्ट पर आधारित चार्जशीट में वाईएसआरसीपी से जुड़े किसी भी व्यक्ति का नाम नहीं है। उन्होंने आरोप लगाया कि नायडू झूठ फैलाने के लिए माफी मांगने के बजाय अब मामले को दूसरी दिशा में ले जाने की कोशिश कर रहे हैं। जगन मोहन रेड्डी ने नायडू, उनके बेटे और आईटी मंत्री नारा लोकेश और उप मुख्यमंत्री पवन कल्याण पर राजनीतिक फायदे के लिए भगवान को राजनीति में घसीटने का भी आरोप लगाया है। इस पूरे विवाद में एक तरफ मिलावट के गंभीर आरोप हैं तो दूसरी तरफ इन आरोपों को सिरे से खारिज किया जा रहा है। ऐसे में तिरुपति लड्डू के घी का मामला अब सिर्फ जांच का नहीं बल्कि आंध्र प्रदेश की राजनीति का भी एक बड़ा मुद्दा बन गया है। वहीं इंडियन एक्सप्रेस की रिपोर्ट के मुताबिक तिरुपति के वेंकटेश्वर मंदिर के लड्डू में इस्तेमाल होने वाले घी में कथित मिलावट के मामले में एसआईटी ने आंध्र प्रदेश सरकार को करीब 11 पन्नों का पत्र सौंपा है। एसआईटी ने 2019 से 2024 के बीच गंभीर अनियमितताओं, नियमों के उल्लंघन और कथित जानबूझकर की गई लापरवाही का जिक्र किया है। एसआईटी ने जिम्मेदार लोगों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की सिफारिश की है। रिपोर्ट में कहा गया है कि 2020 में मंदिर का प्रबंधन करने वाली तिरुमाला तिरुपति देवस्थानम ने घी की सप्लाई के लिए तय टेंडर शर्तों को कथित तौर पर बिना किसी वैज्ञानिक अध्ययन, विशेषज्ञों की सलाह और या ठोस वजह के ढीला कर दिया, यानी कि उस रिपोर्ट को कमजोर कर दिया, उस शर्त को। जबकि अगस्त 2019 में गुणवत्ता और पारदर्शिता बनाए रखने के लिए इन्हीं नियमों को सख्त किया गया था। रिपोर्ट के अनुसार वाईएसआरसीपी सरकार के दौरान कई अहम एलिजिबिलिटी शर्तों को कथित तौर पर कमजोर कर दिया गया। इनमें सालाना टर्नओवर की शर्त को 250 करोड़ रुपए से घटाकर 150 करोड़ रुपए करना, डेयरी का जरूरी अनुभव 3 साल से घटाकर 1 साल करना, रोजाना 4 लाख लीटर दूध की खरीद की शर्त हटाना और दूध से फैट निकालने की क्षमता 12 टन से घटाकर 8 टन प्रतिदिन करना शामिल है।
एसआईटी ने इन डीलों को बिना पर्याप्त विचार के मंजूरी देने और लागू करने के लिए टीटीडी के वरिष्ठ अधिकारियों, वित्तीय सलाहकार और मुख्य लेखा अधिकारी ओ बालाजी, अतिरिक्त कार्यकारी अधिकारी एवी धर्मारेड्डी और तत्कालीन कार्यकारी अधिकारी अनिल कुमार सिंघल को जिम्मेदार ठहराया है। तो फिलहाल इस खबर में इतना ही। आपकी इस खबर पर क्या राय है हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं। मेरा नाम आसिफ है, कैमरे के पीछे हमारे साथी मोहन है। देखते रहिए दी ललन टॉप। शुक्रिया।